प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है वो है आज का कंजक्शन। इससे पहले हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के बारे में और अब जो टॉपिक है हमारा वो है कंजक्शन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने कर लिया। सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा था, उसके बाद वर्ब है, ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन है और उसके बाद हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन देखिए, कंजक्शन जो वर्ड है वो बना ही किससे है? कंजॉइंट से। किससे? कंजॉइंट से है। कंजॉइंट का मतलब कि ऐसे सेंटेंस जो अलग अलग होते हैं उनको जोड़ने का जो वर्ड्स काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन ही कहते हैं। अब कंजक्शन का मतलब दो सेंटेंस जिन्हें हमें नहीं पता कि कहाँ है, वो अलग अलग हैं, अब उसको एक जगह करेंगे। ऐसे वर्ड जो काम में लेते हैं एक जगह करने के लिए उसको कंजक्शन कहा जाता है। जैसे देखिए, द वर्ड्स, आप डेफिनेशन देखिए पहले। द वर्ड्स which are used to join, देखिए the words which are used to join two words क्या हो सकते हैं? two words और two sentence, ठीक है, या तो दो वर्ड्स भी हो सकते हैं या टू सेंटेंस भी हो सकते हैं, टू क्लोज भी हो सकती है। यानी इनको जो जोड़ने का काम करेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यानी द वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन, देखिए यहाँ पर टू जॉइन या तो टू वर्ड्स या टू सेंटेंस या टू क्लोज, उसको आप क्या कहोगे? आर ए कॉल्ड कंजक्शन, आर कॉल्ड कंजक्शंस, उसको आप क्या कहोगे? यानी कि वे वर्ड्स से जो दो या दो से अधिक शब्दों को, क्लोज को या सेंटेंसेज को जोड़ते हैं उसे क्या कहेंगे? हम कंजक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए प्रीपोजिशन और कंजक्शन में अंतर क्या है। देखिए प्रीपोजिशन है वो क्या दिखाते हैं? रिलेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रिलेशन शो करते हैं। प्रीपोजिशन है वो टाइम शो करते हैं। प्रीपोजिशन है वो डायरेक्शन शो करते हैं। प्रीपोजिशन है वो प्लेस शो करते हैं। लेकिन कंजक्शन है वो कोई भी इनमें से न तो आप टाइम है वो शो करते हैं, न डायरेक्शन, न प्लेस, किसी भी चीज के बारे में वो शो नहीं करते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं कि कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन है वो तो रिलेशन दिखाएंगे, टाइम बताएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, प्लेस दिखाएंगे, लेकिन कंजक्शन है वो कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक सेंटेंस है कि राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर यदि राम श्याम बेस्ट फ्रेंड, लेकिन देखिए ये अगर हम ये लगा देते हैं एंड, तो ये देखिए ये दोनों एक हो गए हैं, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे जो, यानी यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार इससे या तो वर्ड्स को जोड़ेंगे या सेंटेंस को या क्लोज को, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? कंजक्शन। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर बट लगा दिया मैंने। अगर इसको हटा देते हैं तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ, ही इज पुअर ऑनेस्ट, इसका कोई परफेक्ट अर्थ नहीं है। लेकिन बट लगा देने से ही इज पुअर, अब इस सेंटेंस का एक परफेक्ट अर्थ बन गया है कि ही इज पुअर बट क्या है? वो ऑनेस्ट है। तो इस प्रकार से कंजक्शन है वो जोड़ने का कार्य करते हैं, या तो टू वर्ड्स या टू सेंटेंस या टू क्लोज आर कॉल्ड कंजक्शन। अब देखिए कंजक्शन की जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, वो देखिए टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। अब देखिए कंजक्शन वैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोरिलेटिव भी होते हैं। तो देखिए हमारे जो प्रकार है इंपोर्टेंट वो है, एक तो कोऑर्डिनेटिंग,
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। कौन सा होता है? सबऑर्डिनेटिंग। ये दो है, ठीक है। एक तो कोऑर्डिनेट होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है। एक वैसे कोरिलेटिव भी होता है, लेकिन हम दो ही पढ़ेंगे। एक तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं उसको मैंने पहले से आपके पास पीडीएफ भेज दी है, उनको देखिए आप। कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन में होता क्या है कि इसमें या तो उपवाक्य या वाक्य है वो समानांतर के होते हैं और इसमें एक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके प्रकार ये होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है कम्युलेटिव। कौन सा है? कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंजक्शन, ठीक है। कम्युलेटिव कंजक्शन हो गया। दूसरा है नंबर टू अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। अल्टरनेटिव कंजक्शन। नंबर थ्री है वो है एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है। नंबर फोर है वो होता है इलेटिव, इलेटिव कंजक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसके लिए भी। ये हो गए हमारे कितने प्रकार? कंजक्शन के फोर प्रकार हो गए। पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, नंबर थ्री है एडवर्सेटिव कंजक्शन, नंबर फोर है इलेटिव कंजक्शन। अब देखिए इसके बारे में बता देता हूं कि कम्युलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं, इसे आप संयोजक यानी जोड़ने वाले, संयोजक कंजक्शन, ठीक है। संयोजक भी होते हैं ये, जो एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं, ठीक है। यानी द कंजक्शन विच join वन आइडिया टू अनोदर एंड वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनोदर। यानी या तो एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं, या फिर देखिए इनके अंदर जो दिया गया है, ये जो कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये बता देता हूं मैं। एक तो होता है बोथ एंड। क्या होता है? बोथ एंड। कम्युलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बोथ एंड, एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट नॉट ओनली बट आल्सो। क्या होता है? नॉट ओनली बट आल्सो। एज वेल एज भी होता है। क्या होता है? एज वेल एज। इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी ये कंजक्शन होते हैं जो एक कथन, सिंपल से कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी कम्युलेटिव कंजक्शन। दूसरा देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन है। अल्टरनेटिव का मतलब हो गया वैकल्पिक। क्या हो गया? वैकल्पिक कंजक्शन, जिसमें विकल्प दिया हुआ मिलेगा आपको। अल्टरनेटिव का मतलब ये जो है वो दो विकल्प दिए हुए होते हैं। क्या दिए हुए होते हैं? विकल्प दिए हुए होते हैं, उन विकल्पों को ये जोड़ेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव कंजक्शन जो होते हैं उसमें आपको क्या दिए हुए मिलेंगे? वैकल्पिक यानी विकल्प दिए हुए मिलेंगे। जैसे उनमें से आपको एक ही वाक्य को चुनना है। जैसे विकल्प का मतलब यह हुआ या तो, और, नोर, नाइदर, नोर, आइदर, और। इस प्रकार के जो कंजक्शन होंगे वो अल्टरनेटिव होंगे। कौन से होंगे? अल्टरनेटिव कंजक्शन। जैसे क्या है? आइदर, और, ठीक है, नाइदर, नोर। इस प्रकार से मैं आगे लिखवा दूंगा, इसको समझ लीजिए। ये है अल्टरनेटिव कंजक्शन। ऊपर वाला था हमारा कम्युलेटिव कंजक्शन। नंबर थ्री है एडवर्सेटिव कंजक्शन। कौन सा है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोधाभासी। क्या होता है? विरोधाभासी। ये जो है हमारा नंबर तीन, एडवर्सेटिव का मतलब हो गया विरोधाभासी।
विरोधाभासी का मतलब हो गया, इसमें जो सेंटेंस हैं वो विरोधाभासी यानी एक दूसरे की विपरीत होंगे, अर्थात दूसरा जो कथन होता है पहले कथन के क्या होगा, विपरीत होगा, यानी अपोजिट होगा। कि जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, जैसे ही इज वेरी पुअर, लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है। जैसे सी रैन वेरी फास्ट, लेकिन येट सी मिस द ट्रेन, फास्ट भी है लेकिन विरोधाभासी है। जैसे देखिए सी रैन वेरी फास्ट, कि वह तेज दौड़ा लेकिन सी मिस द ट्रेन, लेकिन उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, विरोधाभासी हो गया, लेकिन तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी क्या होगी, ट्रेन मिस होगी। तो ये है एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी कि विरोधाभासी। कौन से होते हैं विरोधाभासी? अब विरोधाभासी कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखिए आप। विरोधाभासी जो होते हैं जैसे बट है, येट है, वेर एज है, व्हाइल है, स्टिल है, इस प्रकार के जो कंजक्शन होते हैं वो एडवर्सेटिव होते हैं। और नंबर 4 जो है वो है इलेटिव। कौन सा है? इलेटिव, यानी ये वे जो होते हैं इनमें आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, इलेटिव का मतलब होता है इसमें आपको परिणाम दिया हुआ मिलता है। क्या दिया होता है? इसमें आपको परिणाम दिया हुआ होता है, ये परिणाम को ही जोड़ते हैं। जैसे इसमें देखिए ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या होता है, परिणाम होता है। जैसे आप ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से ये परिणाम डिपेंड करते हैं, यानी परिणाम है उसके बारे में बताते हैं कि ऐसा आप करोगे तो ऐसा होगा, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया तो वो परीक्षा में फेल हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये कंजक्शन है परिणाम के बारे में बताएंगे। और ये जो होते हैं वो होते हैं जैसे एक तो होता है देयरफॉर। कौन सा है? जैसे देयरफॉर है, सो है, फोर है, दस है, ठीक है। इस प्रकार के जो हैं वो कौन से हैं, इलेटिव कंजक्शन होते हैं। तो कम्युलेटिव कंजक्शन मैंने बता ही दिया आपको। कम्युलेटिव अब देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए सबसे पहला जो है वो है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन देखिए सिंपल से सेंटेंस को ही जोड़ते हैं, यानी सिर्फ कथन दिए हुए होते हैं, उनमें से एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस मैं बताता हूं कि राम इज हार्ड वर्किंग, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा दिख जाएगा ये, देखिए राम इज हार्ड वर्किंग, ही इज ऑनेस्ट। इस सेंटेंस को मैं बोथ हैंड से जोड़ता हूँ। किससे जोड़ता हूँ? बोथ हैंड से। अब देखिए दोनों, ये जो राम है, राम इज हार्ड वर्किंग, इसी के लिए यूज हुआ ही। ये जो प्रोनाउन, ये नाउन है, ये है क्या, ही क्या है, प्रोनाउन। ये यूज इसी के लिए होगी, राम इज हार्ड वर्किंग, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट है। तो बोथ हैंड से जोड़ेंगे तो बताइए वो हार्ड वर्किंग भी करता है वो, ठीक है, हार्ड वर्किंग भी करता है और ऑनेस्ट भी, क्या और ऑनेस्ट भी है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट इसके समान है, तो जहां तक सब्जेक्ट और टेंस समान है, देखिए राम इज दोनों सेम है। अब क्या है, वो हार्ड वर्किंग भी करता है, ठीक है, और क्या ऑनेस्ट भी है। तो राम इज बोथ यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, बोथ हार्ड वर्किंग, ये हो गया देखिए हार्ड वर्किंग। एंड दूसरी की बात क्या हो जाएगी, टेंस आ गया इसमें शामिल हो गया, एंड ऑनेस्ट, कि वो हार्ड वर्किंग भी करता है और क्या है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार भी है। तो देखिए राम इज बोथ, दोनों तरीके से हार्ड वर्किंग भी करता है एंड ऑनेस्ट भी है। तो इस प्रकार के जो है सेंटेंस किससे जोड़े जाएंगे, कम्युलेटिव कंजक्शन से जोड़े जाएंगे। जैसे देखिए एज वेल एज है, इसका देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू
मार्केट, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको एज वेल एज से जोड़ना है, ठीक है। एज वेल एज से आप जोड़ोगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आई, और यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, माय पेरेंट्स। तो ध्यान देने योग्य बात ये है एज वेल एज में कि यदि आप एज वेल एज से सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो जो सहायक क्रिया आती है बाद में वो एज वेल एज के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। कैसे आएगी, यानी एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आता है उससे पहले कि उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को एज वेल एज से जोड़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखना इसके बाद जो टेंस आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एज वेल एज से ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। जैसे ही सेंटेंस को जोड़ूंगा एज वेल एज से, दोनों के सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट हैं। तो देखिए आई एज वेल एज माई पेरेंट्स, ठीक है। आई एज वेल एज माई पेरेंट्स। देखिए अब यहाँ पर हम सोचेंगे इज है में से, यहाँ इज, यहाँ एम लगा हुआ है की अकॉर्डिंग, यहाँ आर लगा हुआ है प्लूरल के अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए एज वेल एज से पहले क्या आया है, आई। तो यह बड़ा अजीब है ये सेंटेंस। आई एज वेल एज माई पेरेंट्स, आर आना चाहिए लेकिन क्या आएगा, एम। आई एज वेल एज माई पेरेंट्स एम गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से ऐसे आएंगी। तो देखिए ये जो कम्युलेटिव कंजक्शन है इसमें सिर्फ दो सेंटेंस को ही जोड़ा जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एक दूसरे सेंटेंस पर। यहाँ देखिए राम इज हार्ड वर्किंग, ही इज ऑनेस्ट, तो बोथ हैंड से जोड़ा तो यहाँ पर दो कार्य है उसके पास। एक तो वो हार्ड वर्किंग भी करता है बट क्या है, ऑनेस्ट भी है। तो इसको हमने बोथ एंड से जोड़ दिया, बोथ दोनों हो गए एक साथ। इसको हमने एज वेल एज से जोड़ा, तो एज वेल एज का एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना कि एज वेल एज से ठीक पहले जो सब्जेक्ट आते हैं सहायक क्रिया उनके अकॉर्डिंग आती है। जैसे इसमें देखिए आई एज वेल एज माई पेरेंट्स, यहाँ पर आर आना चाहिए था लेकिन एज वेल एज के अकॉर्डिंग इससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सहायक क्रिया लगा दी है। तो ये हो गया आपके कॉम्युलेटिव कंजक्शन। नंबर 2 देखिए, जो नंबर 2 है वो है हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव कंजक्शन वैकल्पिक क्या होगी, वैकल्पिक। आगे बात समझे, वैकल्पिक संयोजक होते हैं यानी इसमें दो वैकल्पिक कथनों को ही जोड़ा जाता है, ठीक है, और इनमें से एक ही वाक्य को चुना जाता है। अब वैकल्पिक मतलब या तो और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, इस प्रकार के जो है अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे एक तो है आइदर और, ठीक है, एक है नाइदर नोर, ठीक है, एक है और दूसरा है इसमें नोर। तो और हो गया, एक अलग से होता है नोर, देखिए आइदर और, नाइदर नोर, एक और एक नोर, अदरवाइज भी होता है, एल्स भी होता है। ये अल्टरनेटिव होते हैं, इसमें वैकल्पिक यानी वैकल्पिक कथन होते हैं, इसमें सीधी सी बात है, उसमें उसको ही जोड़ा जाता है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका कि राम में गो टू जयपुर, ठीक है, और दूसरा है इसी में मोहन में गो टू जयपुर। इन दोनों सेंटेंस को आप देखिए, इसको जोड़ना आपको आइदर और से, अल्टरनेटिव हो गए, वैकल्पिक हो गए दोनों, आइदर और से। अब देखिए मैंने ये कहा है इनमें से एक ही वाक्य को चुना जाता है। अब देखिए राम में गो टू जयपुर, मोहन में गो टू जयपुर,
दोनों के सब्जेक्ट हैं वो क्या है, भिन्न। क्या है, दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वो भिन्न है। अब देखिए आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें जो सहायक क्रिया आती है इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये बात भी आप हमेशा ध्यान में रखोगे। तो देखिए आइदर और से जोड़ते हैं तो आपको पता ही जब सब्जेक्ट दोनों के भिन्न हैं तो आइदर और नाइदर नोर में से आइदर नाइदर को वाक्य के शुरू में रख देंगे। अब देखिए जैसे आइदर रखना है हमें तो इस सेंटेंस के शुरू में क्या रख देंगे, आइदर। ठीक है, आइदर राम और मोहन। ठीक है, हो गया। अब यहां तक ये वाक्य समान है। देखिए राम मैं गो टू जयपुर, मोहन मैं गो टू जयपुर, यहां से हमें एक ही सेंटेंस लेना है। ठीक है, आइदर राम और मोहन अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं सिंगुलर प्लूरल कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। मैं गो टू जयपुर। ठीक है, तो आपको जैसे सेंटेंस आइदर और नाइदर नोर दिए होते हैं तो वो कौन से कंजक्शन हो जाएंगे, अल्टरनेटिव विकल्प हो जाएगा आपके पास। दूसरा सेंटेंस देखिए इसका, माई ब्रदर डज नॉट, माई ब्रदर डज नॉट ब्रिंग हिज नोटबुक। ठीक है, दूसरा और देखिए, माई सिस्टर डज नॉट ब्रिंग हर नोटबुक। ठीक है, इसको जोड़ना है हमें नाइदर नोर से। किससे जोड़ना है, नाइदर नोर से। देखिए दोनों के सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग है, माई ब्रदर और माई सिस्टर। अब नाइदर में आप मानते हो नाइदर नोर आ जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म वो हट जाएगी। ठीक है, तो देखिए वाक्य के शुरू में क्या लगा देंगे, नाइदर। ठीक है, माई ब्रदर नोर। ठीक है, माई सिस्टर, नाइदर माई ब्रदर नोर माई सिस्टर। अब देखिए नेगेटिव फॉर्म गायब हो गया अपने आप ही नाइदर नोर से। तो अब इसकी सिंपल फॉर्म बनाएंगे, डज नॉट को हटा देंगे तो ब्रिंग्स। इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है ये, ब्रिंग्स। आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो, इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सहायक क्रिया लगती है। तो ब्रिंग्स, अब देखिए यहाँ पर हर लगेगा, ब्रिंग्स हर नोटबुक, ब्रिंग्स हर नोट बुक। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि नाइदर माई ब्रदर नोर माई सिस्टर ब्रिंग्स हर नोटबुक। अब इसका ऐसे ही नेगेटिव हो गया इसलिए हमने ये नोट डज नॉट नहीं लगाया कि नाइदर नोर लगा देने से ही नेगेटिव अर्थ बनता है। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो इस प्रकार से दो ही हुए, एक तो कम्युलेटिव और दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव। इससे आगे कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।